विच कोचिंग इज़ बेटर, ऑनलाइन और ऑफलाइन? देखो ऐसा है, हम ना यहाँ पे ना 2013 में 15 में नहीं जी रहे हैं, 2020 आ चुका है ना, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, है ना। हम टाइम में थोड़ा आगे आ चुके हैं, इस बात को समझो। अब ये जो कोचिंग का ज़माना है ना, ये बीत चुका है। मैं आपको बताऊँ, कोचिंग्स का ज़माना जो है वो बीत चुका है, और धीरे धीरे आप देखोगे 3 4 5 साल के अंदर ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ये जो चीज़ है कोचिंग कोचिंग जो है, कि आप एक कोचिंग लो, उस पर डिपेंडेंट रहो, और आप लास्ट में मुंह की खाओ, क्योंकि आप टॉप बैच में नहीं थे, है ना। वो बोलेंगे आप मीडियम बैच में थे, है ना, लेकिन नहीं, वो मीडियम बैच लो बैच के बराबर ही होता है, ये आपको पता है अच्छे से, है ना। ये जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, जो भी 2020 दे रहे हैं, उन्हें पता है अच्छे से ये बात, है ना। 2021 दे रहे होंगे, उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप इस बात को समझ लो, अगर आप टॉप बैच में नहीं हो तो आप बहुत गंदी मुँह की खा रहे हो, समझ रहे हो, और आपको उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं आजकल। उनके टॉप बैचेस जो होते हैं वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होते हैं, समझ रहे हो, वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हर एक आम इंसान के साथ, बेचारा एक आम इंसान जो 11th में जेईई की तैयारी करता है शुरू, है ना, और एंट्रेंस टेस्ट में उसका अच्छा स्कोर नहीं आता, है ना, उस इंसान के लिए वो जो कोचिंग्स हैं वो घातक हैं, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने लगभग 300+ स्टूडेंट्स जो मुझसे इस बारे में बात कर चुके हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, है ना, उनसे बात कर चुका हूँ इस बारे में, तो ये चीज़ के बारे में उन्हें पता है कि ये चीज़ें कितनी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, है ना। इससे मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं करना चाहता, बात ये है कि एनवायरनमेंट जो है वो इतना बढ़िया नहीं है यार, इस बात को समझो। कि जब आप जाते हो, आप कोटा में जाते हो, तो कोटा में एनवायरनमेंट सही नहीं है जब तक आप टॉप बैच में नहीं हो। टॉप बैच में हो, टॉप हॉस्टल में हो, टॉप फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, है ना, आप फाड़ के पैसा पे कर रहे हो, ठीक है, देन इट इज़ फाइन, है ना। अगर आप बहुत आराम से अपने जेब में 5 6 लाख रुपए लेके आए हो 2 साल के लिए, या 3 लाख रुपए लेके आए हो 1 साल के लिए, तो आप सही रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब भी चांसेस हैं आप बिगड़ सकते हो, लेकिन वो तो खैर आपके ऊपर है, उसको नहीं मानते अपन, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इसको देखते हैं, कंडीशन सही होनी चाहिए, तो आपकी कंडीशन आसपास की सही हो जाएगी, और आप टॉप बैच में भी होने चाहिए, तो ठीक है। लेकिन इन केस आप ऐसे हुए कि आप समझ रहे हो, आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब होता है ऐसा भाई, कॉमन चीज़ है कि फैमिली कंडीशन नहीं है, इतना पे नहीं कर सकते भाई, इतना नहीं फालतू पैसा, समझ रहे हो, तो आपके लिए चीज़ डिस्ट्रक्टिव है भाई, है ना, आपके लिए वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव है, इस बात को समझ लो। मैं बहुत सिंपली पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये केयर नहीं करता कि नहीं इससे किसी को बुरा लग जाएगा, अच्छा लगेगा, नहीं 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 नहीं, कि मैं किसी कोचिंग की बुराई ना कर दूँ, ये ना कर दूँ, मैं इस सब के बारे में नहीं सोचता भाई। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, एक स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ इनफ रीज़न टू कंप्लेन अबाउट, ठीक है। फिर भी मैं ऐसा नहीं करता कि मैं कंप्लेन करूं कि नहीं इन्हें ऐसा करना चाहिए, कोटा में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, इन कोचिंग को ये करना चाहिए, मैं नहीं बोलता इस बारे में। मैं तो बात करता हूँ स्टूडेंट से, मैं किसी और से बातें नहीं करता, है ना। तो स्टूडेंट से तो मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, तो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मैं आपको बता दूं कि फैसिलिटीज़ जो हैं, पिछले 5 सालों से ऑनलाइन फैसिलिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। फैसिलिटीज़ तो बढ़ रही हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज के लिए, जेई की पर्टिकुलरली बात करूं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव स्टडी सोर्सेज भी अवेलेबल हैं नेट पे। तो यहाँ पे आपको कॉन्शियसली चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपकी चॉइस यहाँ पे बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑफलाइन में आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो कोचिंग कराएगी वो करना पड़ेगा, एक बार आपने कोचिंग में पे कर दिया तो। लेकिन ऑनलाइन में आप फैसिलिटीज़ के लिए पे कर सकते हो, कोई डाउट सॉल्विंग के लिए करता है, कोई सिर्फ लेक्चर्स के लिए पे करता है ना, समझ रहे हो, तो आपके पास ज़्यादा फ्रीडम है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपके पास ऑफलाइन में इतनी फ्रीडम नहीं है, नथिंग बैड इन ऑफलाइन, जस्ट आपके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है। नथिंग बैड इन ऑनलाइन, जस्ट डिस्ट्रैक्शन थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फ्रीडम ज़्यादा है, तो समझ रहे हो। ऑफलाइन में ये कि आपके पास ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे कि कोचिंग जो है वो धोखा तो नहीं दे देगी, है ना, तो हम क्या कहते हैं 2 3 जगह पे एनरोल होके रहें, ऐसा आपके पास कुछ नहीं है। आप एक कोचिंग में आए हो तो वो आप पे काम करा सकती है ना,
अब वो किस क्वालिटी से कराती है वो तो उस कोचिंग के ऊपर है भैया, है ना। अच्छी कोचिंग्स भी हैं, ब्रिलियंट कोचिंग्स भी हैं, बेकार कोचिंग्स भी हैं भाई, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, है ना। ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी चीज़ पे, है ना। आपको ये फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी, अगले ही महीने आप उसको हटा सकते हो। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आपको बोलूँगा कि ख़तरनाक होते हैं, जहाँ पे आपको पूरे साल का पैसा एक बार में भरना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ख़तरनाक हो सकते हैं, ठीक है, मैं चांसेस हैं इस बात के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने सुना होगा स्कैम हो जाते हैं, कभी ये हो जाता है वो हो जाता है, आप जानते हो अच्छे से, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और यहाँ पे ये है कि कोई फैसिलिटी होगी तो उसमें ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, है ना। ये बात है। लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं स्टडी के, जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं पढ़ने के, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जिस रेट से वो ग्रो कर रहे हैं, ऑफलाइन उस रेट से कभी ग्रो नहीं कर सकती, है ना। तो समय के साथ साथ आगे ऐसा होगा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद जो लेगा वो जीत जाएगा, है ना। ऑफलाइन में सिर्फ टॉप बैचेस जीतेंगे, लेकिन एक जो नॉर्मल बच्चा है ना, जो 1000 से ऊपर रैंक लेके आएगा, है ना, इस तरह का बच्चा है, ठीक है, या 500 से ऊपर रैंक लेके आएगा, वो उस रेंज में देखा जाए तो ऑनलाइन जीत सकता है। ऑनलाइन वाला स्टूडेंट जीत सकता है जो ऑनलाइन स्टडी रिसोर्स से पढ़ रहा है ना। मतलब फ्रीडम से पढ़ रहा है, इतना यहाँ से पढ़ लिया उतना वहाँ से पढ़ लिया, इस तरह से। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन कोचिंग मतलब पेड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पर तो पूरी जनता आ रखी है, उससे बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, है ना। आप ग्रो करोगे, डेफिनेटली ग्रो करोगे, है ना। लेकिन एक समय के बाद ऐसा होगा कि जब लाखों लोग उन्हीं वीडियोस को देख रहे होंगे, है ना, तो कॉम्पिटिटिव एज नहीं होगा आपके पास। जेई कंपटीशन है तो कॉम्पिटिटिव एज चाहिए होता है ऑब्वियसली, मार्क्स मतलब रैंक ऊपर करने के लिए, आपको पता ही है। तो बेहतर रहेगा कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो चूज़ की जाएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि आप अपने घर में हो, ये बेस्ट चीज़ है। आप बाहर जाते हो, 1000 तरह की दिक्कतें आती हैं आपको, जब तक आप टॉप बैच में नहीं हो। टॉप बैच में हो अगर आप उनको वादा करते हो आप 100 रैंक लेके आओगे, आप कुत्ते की तरह मेहनत करोगे, तो वो आपको सब देंगे मुंह पे, आप बिल्कुल बोलो, ठीक है, जो बोलो सराखों पर, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हो, आप ओलंपियाड में रैंक नहीं लेके आए हो, तो मैं आपको बताऊं वो आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस भीड़ से मतलब है, ठीक है। मैं आपको सिंपली पुट कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो उन्हें बस इससे मतलब है कि टॉप रैंक आनी चाहिए, टॉप रैंक्स आनी चाहिए, है ना, 100 के अंदर वाली, और ज़्यादा लोग आने चाहिए, है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होने चाहिए। बीच में वो 1000 से 10,000 के बीच में वो क्या रैंक लेके आता है, उससे उन्हें मतलब ही नहीं है। सिंपली पुट कर रहा हूँ मैं इस बात को, ठीक है। इस बात को आप एक बार में समझ लो, है ना। इस बात में हम डिबेट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, आप इस बात को एक बार में समझ लो, इसलिए, ठीक है। ऑनलाइन में आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम इज़ बेस्ट थिंग। आपको कोई सही चीज़ नहीं लगी, आप बेहतर चीज़ पे तुरंत जा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और नई नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे खुल रही हैं, है ना। सिर्फ कोचिंग नहीं खुल रही, सिर्फ कोचिंग वीडियो लेक्चर नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियो लेक्चर से आपका काम नहीं होगा। आप वहाँ अगर पे कर रहे हो, अगर आप पूरे साल की फ़ी जहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर ही मिलेंगे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा लिटरली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, कोई प्रैक्टिस करवा दे आपको। आप देख रहे हो जो चैनल पे जो प्रैक्टिस वाली वीडियोस आ रही हैं वो किस तरह से यूनिक हैं, कोई आपको प्रैक्टिस करना सिखा रहा है, समझ रहे हो। दैट इज़ अनकम्पेरेबल। बहुत रेयर चैनल हैं ऐसे जो कि इतने मास एक्सटेंट में ऐसा कराएं, है ना। हमारे जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, समझ रहे हो। पूरे जो होमवर्क में दिया जाता है सब कुछ डिस्कस होता है बिल्कुल ज़ीरो से, है ना। तो दैट इज़ वैल्यूबल, है ना। पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, डाउट सॉल्विंग हो रही है, देन दैट इज़ वर्थ पेइंग फॉर। वीडियो लेक्चर्स आर नॉट वर्थ पेइंग फॉर। कुछ लोग कहते हैं नहीं लाइव हैं। अरे लेकिन लाइव तो नहीं लग रहे ना वो, जब उसमें 200-400 लोग हैं तो लाइव क्या है फिर उसमें। लाइव के चक्कर में क्या होता है, इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं, है ना। तो हम भी करते हैं लाइव, बट लाइव तभी करते हैं जब लाइव नीडेड हो, है ना। लेकिन जब कंसाइज लेक्चर्स की बात आती है तो कंसाइज लेक्चर्स आर बेस्ट। कंसाइज लेक्चर बने, अपनी बात ख़त्म करके चले गए, वो बीच में बकवास नहीं कर रहे हैं, है ना। तो लाइव से बेटर वो होते हैं, डेफिनेटली वो बेटर होते हैं, ठीक है।
तो बेटर कौन से लेक्चर होते हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे अगली कई वीडियोज़ में, है ना। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ऑनलाइन अगर आप वीडियो लेक्चर्स कंपेयर करते हो कोचिंग से तो ये बेकार कंपैरिजन होगा, क्योंकि ऑनलाइन इज़ मच बिगर थिंग, है ना। आपको बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं ऑनलाइन, है ना। अभी इनफैक्ट हम ही द जेई कम्युनिटी बहुत सारी फैसिलिटीज़ रिलीज़ करने वाला है, बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज़ रिलीज़ करने वाला है, ठीक है। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तो दैट विल बी अ ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जेई के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है ठीक है। ऐसी बात नहीं, और लोग भी कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह का है, सिर्फ जेई के अंदर नहीं, हर एक आस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि ऑनलाइन कुछ अलग नहीं है, बात ये है कि चीज़ें ग्लोबल हो रही हैं, है ना, थोड़ी और ओपन हो रही हैं, लोकेलिटी में आप फिक्स नहीं रह जा रहे हो, है ना। जब चीज़ें ग्लोबल होती हैं तो आपके पास बेटर चॉइसेस होती हैं, समझ रहे हो, ये बात है, बस बेटर चॉइसेस की बात है। तो बेटर चॉइसेस, बेटर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, लेस रिस्क। लोग कहते हैं ऑनलाइन में रिस्क है, अरे ऑनलाइन पेमेंट में रिस्क होगा, स्कैम में हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप तुरंत स्विच कर सकते हो। अगर मान लो पेमेंट मंथली देनी पड़े आपको कहीं पे किसी रिसोर्स की, देन दैट इज़ नॉट रिस्की, क्योंकि आप अगले महीने चेंज कर लो, सिंपल एज दैट। या रिटर्न पॉलिसी हो, देन इट इज़ नॉट रिस्की। तो ऑनलाइन जो रिस्क होती है वो ऐसे मिटाई जा सकती है कि भाई मंथली अगर कोई रिसोर्स है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, अगर मनी बैक गारंटी है तो उसमें कोई उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आपने एक बार पैसा भर दिया, फिर आपको वो रास नहीं आई, तो फिर तो बहुत रिस्क है भाई, वो तो गया। फिर आप क्या करोगे, आप हटोगे तो है नहीं उससे, आप वहीं पिसते रहोगे, और फिर आप देखोगे रैंक नहीं आई, पैसा तो वैसे ही बर्बाद हो गया था, समझ रहे हो, ये बात है बस। अब देखो सब लोग ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऑफलाइन में सब लोग ही बेस्ट पढ़ रहे हैं, बेस्ट तो एक ही होता है ना यार, समझ रहे हो ना बात को, बेस्ट तो टॉप बैच ही होगा ना यार, इसलिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, एक बेस्ट टीचर जो है वो वीडियोस के थ्रू हज़ारों लोगों को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है ना। और कुछ और लाइव फैसिलिटीज उसके साथ आ जाएं, है ना, और कुछ और ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिससे पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, सिर्फ कि एक पर्सनल मेंटर है आईटीएन, वो सिर्फ 10 लोगों को गाइड कर रहा है ना, इस तरह से हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बेस्ट टीचर एक चीज़ पढ़ा रहा है और 10 लोगों को एक आईटीएन मेंटर गाइड कर रहा है, पर्सनल मेंटरशिप, और डाउट सॉल्विंग भी हो रही है उसकी, है ना। ये चीज़ परफेक्ट हो सकती है। तो ऑनलाइन ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आपको कहीं पे मिल सकते हैं, ठीक है। क्या जो भी ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, क्या द जेई कम्युनिटी को देगा? डेफिनेटली। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है अंदाज़ा भी नहीं है क्या होने वाला है ना। जब एक बार वो हो जाएगा तो आपके दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आएगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा, ऐसी कोई चॉइस आप सोचोगे नहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको एक बार में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखी नहीं है, हम दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो आप चैनल पे, ठीक है जब लेके आएंगे तो दिख जाएगा आपको क्या है वही, ठीक है तो ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको नहीं बताया ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन बेटर है, मैंने आपको कंप्लीट पिक्चर बता दी, इस साइड की भी उस साइड की भी, है ना, इस साइड से व्यू करते हुए भी और उस साइड से व्यू करते हुए भी, दोनों एंगल से, है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन डिसाइड करने से पहले आपको इनफ रिसर्च करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनफ रिसर्च करो, आप इनफ सोचो। आप दूसरों से पूछने मत लग जाओ, आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हो, अरे दोस्त तो आपके भटके हुए हैं, आप भी भटक जाओगे यार, समझ रहे हो। ये नहीं करना आपको कि दोस्तों से पूछ रहे हो, तू बता तू क्या कर रहा है, वो मैं कर लूँगा, अबे ये क्या है, क्या पता तुम्हें बेहतर पता हो उसको ना पता हो, समझ रहे हो ना बात को। तो तुम खुद रिसर्च करो यार, जब नेट तुम्हारे पास है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों पूछ रहे हो किसी और से, सिंपली सर्च करो, खुद की रिसर्च करो, है ना, खुद दिमाग लगाओ। अपने डिसीजन तुम खुद नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, रिस्पॉन्सिबल कैसे बनोगे, है ना। अपने ही डिसीजन जो है वो तुम्हें खुद लेने हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, डिसीजन लेना तुम्हारे ऊपर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी चॉइस है, इसमें कोई द बेस्ट थिंग नहीं है कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर, द बेस्ट, है ना। तो मैंने तुम्हें एस्पेक्ट बता दी सारी, अब तुम खुद सोच सकते हो इस बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।